नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कविता का शीर्षक है कबीर जी के दोहे। तो ध्यान लगा के सुनिए। एक दिन हम कबीर जी का दोहा सुन के आए। एक दिन हम कबीर का दोहा सुन के आए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीर जी ने बताया है कि अपनी निंदा करने वाले अर्थात बुराई करने वाले लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, जिससे वो हमारी बुराई, हमारी कमियां बताकर बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। सुन के कबीर जी का दोहा हमने भी ले लिया समाज से लोहा। हमारे अंदर भी जग गया सेवा भाव, हमने सोचा हम भी चलो कर दें किसी का निर्मल स्वभाव। तो अब किसका निर्मल स्वभाव करें? तो सबसे अच्छा हमें लगा कि घर से शुरुआत करते हैं। हमने सोचा कि यदि हमारी श्रीमती जी का स्वभाव निर्मल हो जाए तो हमारी तो जिंदगी सफल हो जाए। तो जानबूझकर ले लिया हमने पंगा, पूछ लिया कहाँ जा रही हो गंगा। पूछ लिया कहाँ जा रही हो गंगा। हमारी बीवी का नाम गंगा था, तो हमने पूछ लिया कि कहाँ जा रही हो गंगा। तो वो बोली पड़ोसी के घर में किटी पार्टी है। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग कितने स्मार्टी हैं। मैंने कहा किटी पार्टी छोड़ के प्रभु पे थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा ये किटी पार्टी अच्छी नहीं है, थोड़ा प्रभु पे ध्यान दो। तो वो बोली आप अपना काम कीजिए, हमको ना ज्ञान दो। आज के जमाने की नारी हूं, आज के जमाने की नारी हूं, वही करूंगी जो होगी मर्जी। अब मैं जाऊं सर जी? मुझे समझ में नहीं आया वो बता रही है या पूछ रही है। तो वो बोली कि वही करूंगी जो होगी मर्जी और अब जाऊं सर जी। तो पांव पटक के मुंह मटका के वो वहां से चली गई। पांव पटक के मुंह मटका के वो वहां से चली गई। हमने कहा घर में तो बात जमी नहीं, पर हमारी हिम्मत में आई कोई कमी नहीं। हमने कहा चलो घर के बाहर किसी को पकड़ के निंदा करते हैं, कबीर जी के दोहे को जिंदा करते हैं। तभी सामने से आते हुए हमें अपने पड़ोसी दिख गए। तो हमने कहा मियाँ पड़ोसी, हमने कहा मियाँ पड़ोसी, पेट आपका फूल के हो गया है मटका। पेट आपका फूल के हो गया है मटका, फूल फूल के कहीं फट ना जाए, इसका मुझे है खटका। पड़ोसी अब अपनी तोंद पे हाथ फेरते हुए बोला कि खाते पीते घरों का ये चलन है। खाते पीते घरों का ये चलन है। आप एक बात बताइए, हमारी तोंद से आपको क्या जलन है? आप अपना वजन बढ़ाइए कहीं हवा में उड़ ना जाएं। आप अपना वजन बढ़ाइए कहीं हवा में उड़ ना जाएं। सुबह शाम खाने के बाद 4 केले खाएं। हम उनकी निंदा करने आए थे, वो उल्टी हमारी निंदा करके चले गए। तो हमने उनसे कहा कि शुक्रिया भाई जो आपने हमें बताया कि हम इतने दुबले पतले हैं। लेकिन अब हमारी समझ में एक बात आ चुकी थी कि आमने सामने से बात नहीं बनने वाली। तो हमने सोचा कि आजकल अपनी बात रखने का सबसे सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। तो हमने कहा चलो सोशल मीडिया पे चलते हैं, वहां जाके करेंगे लोगों की निंदा। यहाँ आमने सामने तो लोग कर देते हैं शर्मिंदा। सोशल मीडिया पे फेसबुक खोल के हमने दिया ज्ञान पेल के, सारे मित्रों में जो जो कमियां थी, बुराई थी, सबकी निंदा कर रहे थे। हमें लगा कि हम कबीर के दोहे को जिंदा कर रहे थे, पर थोड़ी देर में ही हमें पता लग गया हमारी मेहनत रंग नहीं लाने वाली। चारों तरफ से आ रही थी जोरदार भयानक अभूतपूर्व गाली। कुछ गालियां तो ऐसी थी जो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे थे। कुछ गालियां तो ऐसी थी जो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे थे। कबीर जी को याद कर करके अपना सर धुन रहे थे। कबीर बाबा जो बात आपने बोली, कबीर बाबा जो बात आपने बोली, वो आज के जमाने पे लागू नहीं होती। आज कोई अपनी निंदा सुनने को राजी ही नहीं है। आज कोई भी आदमी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। सबको आजकल चापलूसी और झूठ पसंद है।
सबको आजकल चापलूसी और झूठ पसंद है। सच बोलने पे रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त रूठ जाते हैं। इसीलिए आदमी आज निंदा नहीं करता, किसी से सच बोल के बुराई जिंदा नहीं करता। आप देख लीजिए, आप अपनी कैसी भी फोटो अपलोड कीजिए फेसबुक पर, कमेंट में यही आएगा, नाइस, वेरी गुड। कोई नहीं कहेगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे या आपकी जोड़ी आपकी मिसेस के साथ मैच नहीं होती है। आजकल मीठी मीठी बातों और चापलूसी का जमाना है, पर निंदा भी है। आजकल मीठी मीठी बातें और चापलूसी का जमाना है, पर निंदा भी है। सामने कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे जिंदा है। इसीलिए लोगों के स्वभाव आजकल निर्मल नहीं होते। इसीलिए लोगों के स्वभाव आजकल निर्मल नहीं होते, क्योंकि मुंह के सामने निंदा करने वाले नहीं होते। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि लोग एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के घूमते रहते हैं। कबीर जी आपके दोहे को मैं थोड़ा तोड़ रहा हूं, उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं कि रहमन झूठ को राखिए, रहमन झूठ को राखिए, मुंह में सदा दबाए। सबसे राखे मित्रता दुश्मनी न कोई बनाए, सबसे राखे मित्रता दुश्मनी न कोई बनाए। शुक्रिया दोस्तों।